पापी के घर का अन्न खाना पाप है। पापी मनुष्य की पहचान कैसे होती है? लोग पाप क्यों करते हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपके समक्ष बहुत ही प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है हमने महाभारत से ली है। महाभारत के अंतिम पड़ाव पर भीष्म पितामह से पूछे गए द्रौपदी के ये 3 प्रश्नों के आज उत्तर हम आपको देने वाले हैं। प्रिय मित्रों, ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से विधीर्ण होकर बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। कौरव और पांडव रोजाना उनसे मिलने और उनका हाल जानने उनके पास प्रतिदिन आते जाते रहते थे। एक दिन रानी द्रौपदी के साथ 5 पांडव भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे और पितामह को घेरकर उनके चारों ओर खड़े हो गए। प्रिय मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर उनको प्रणाम करके उनसे राजनीति, कूटनीति, धर्म अधर्म जैसे बिंदुओं पर बात करने लगे और युधिष्ठिर की बात सुनकर के भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश सुनाने लगे। सभी पांडव द्रौपदी सहित उनके उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे, परंतु उन उपदेशों के बीच रानी द्रौपदी अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस प्रकार द्रौपदी को हंसते हुए देख करके भीष्म पितामह ने आहत होकर उपदेश देना बंद कर दिया और 5 पांडवों को भी द्रौपदी का ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सभी एकदम शांत हो गए और द्रौपदी की ओर देखने लगे और कुछ क्षण शांत रहने के बाद भीष्म पितामह द्रौपदी से पूछने लगे और कहने लगे कि हे द्रौपदी, तुम एक सम्मानित कुल की बहू हो। तुम्हारा अचानक से इस प्रकार हंसना 2 बातों को जाहिर करता है। या तो तुम मेरी बातों का उपहास उड़ा रही हो या तुमने किसी बीती हुई घटना का स्मरण किया है। क्या पुत्री, मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूँ? तभी प्रिय मित्रों द्रौपदी कहने लगी, मेरे हंसने का कारण आपका उपहास उड़ाना नहीं है पितामह, बल्कि मैं ये सोचकर हंस रही थी कि आज आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन स्वयं आप जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते आ रहे हैं। जब मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय आप मौन रहकर अन्याय के पक्ष में क्यों शांत खड़े थे? राजा विराट के यहाँ 60,000 गायों को चुराने सिर्फ अकेला दुर्योधन नहीं गया था, उनके साथ आप भी थे पितामह। और जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था, तब भी अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे आगे आप खड़े थे पितामह। और आज आप पांडवों को धर्म अधर्म की बातें सिखा रहे हो। मुझे यही बात सोचकर हंसी आ गई पितामह। द्रौपदी के तीखे बाणों की तरह चुभने वाले इन वाक्यों को सुनकर पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। प्रिय बंधु, और कुछ क्षण शांत होने के बाद बोले कि हे पुत्री, आज तुम्हारी बातें मुझे सचमुच सोचने पर मजबूर कर रही हैं, परंतु अब मैं विवश हूँ पुत्री, और आज मैं इन बाणों की सैया पर पड़ा हूँ और इन पर भी मेरा स्वयं का ही दोष है। हर व्यक्ति अपने कर्म से ही सुख भोगता है और अपने कर्म से ही दुख। और पुत्री, ये तो तुम जानती ही हो कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण मैं तो सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया, जो कारनामे तो बहुत करती है, परंतु दूसरों की इच्छा से। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वो अन्न प्रजा को दुख पहुंचाकर एकत्रित किया हुआ था। उस अधर्म युक्त अन्न को खाकर मेरे अंदर के सारे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए थे। उस पाप रूपी अन्न को खाकर मेरी वाणी थम गई थी और उस अन्न से बना रक्त मेरी धमनियों में दौड़ रहा था, जो बार बार मुझे अन्याय के पक्ष में खड़ा होने के लिए विवश कर रहा था। इसलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध करता रहा और मैंने तुम्हारा भी बहुत अपराध किया है पुत्री। इसलिए हे पुत्री, अब मेरे अंतिम समय में तुम मुझे क्षमा कर दो। परंतु आज मैं जो उपदेश कर रहा हूँ, इनमें लेस मात्र भी पाप नहीं है। पाप युक्त अन्न खाकर जो मेरे शरीर में रक्त बना था, वो इन अर्जुन के बाणों द्वारा मेरे शरीर से निकल चुका है। अब तो मेरे शरीर का सिर्फ ढांचा ही बचा है, जिसमें मेरे पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार और ज्ञान ही शेष बचा है। इसलिए आज ये उपदेश स्वतः ही मेरे मुख से बाहर निकल रहे हैं। आज मैं तुम्हारे माध्यम से
ये बात सारे संसार को बताना चाहता हूं कि पापी के घर का अन्न खाने से बुद्धि कलुषित हो जाती है, विचार परतंत्र हो जाते हैं, मन दूषित हो जाता है और संस्कार क्षीण हो जाते हैं। अधर्म की कमाई खाना और खिलाना दोनों ही अधर्म है। अन्याय का अन्न अपना दुष्प्रभाव अवश्य ही दिखाता है। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। तभी बीच में द्रौपदी टोकते हुए बोली कि हे पितामह, पापी मनुष्य की पहचान कैसे करें। तभी भीष्म पितामह बोले कि हे पुत्री, मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान करा देते हैं। यदि किसी कर्म से जनहानि होती है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं और किसी को दुख पहुंचता है, तो निश्चित ही वो कर्म धर्म युक्त नहीं हो सकता। दूसरी बात पुत्री, जो व्यक्ति धर्म और कर्म के मार्ग से अलग हटकर चलता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सत्य को दबाने का प्रयत्न करता है और जो समय आने पर सत्य के पक्ष में खड़ा ना हो सके, उसे आप निश्चित ही पाप की कमाई खाने वाला समझिए। जिस प्रकार दिन और रात होते हैं, दिन सत्य का प्रतीक है और रात पाप की। दिन में प्रकाश होता है और रात में अंधकार होता है। सच्चा व्यक्ति जो भी करता है वह दिन के उजाले में करता है और पापी व्यक्ति हमेशा ही रात का सहारा लेते हैं। और पुत्री, पापी व्यक्ति धर्म की तो प्रशंसा करेगा और भीड़ में उनके साथ भी चलेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर जो मौन रहे तो समझ लेना वो पाप की कमाई खाने वाला है। जो हिंसा का अनुमोदन करता है, जो निर्धनों को, कमजोरों को, निर्बलों को बलि का बकरा समझता है, समझ लेना वही पापी है। इस संसार में लाखों प्रकार के पापी हैं, उन्हें समझना और पहचानना अत्यंत कठिन है पुत्री। ऐसे लोगों की अवसर आने पर ही पहचान की जा सकती है। तभी द्रौपदी ने फिर पितामह भीष्म से पूछा कि हे पितामह, लोग पाप क्यों करते हैं। तभी भीष्म पितामह बोले कि हे पुत्री, अज्ञानता, असंतोष, अत्यंत लोभ पाप के कारण हैं। या तो व्यक्ति बिल्कुल ही मूर्ख हो, जिसे धर्म अधर्म अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो, वो व्यक्ति देखा देखी किसी के बहकावे में आकर पाप में प्रवृत्त हो जाता है। या फिर कोई असंतोषी व्यक्ति होता है जिसकी इच्छाएं अत्यधिक विकसित होती हैं। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपना बनाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और पुत्री, जब हमारे भीतर असंतोष भर जाता है तो हम स्वयं के पास प्राप्त वस्तु से खुश नहीं रह पाते हैं और यही कारण है कि व्यक्ति पाप का सहारा लेकर वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है जो उसके पास नहीं होता है। और तीसरा कारण लोभ। लोभ एक ऐसी तृष्णा है जो धन को देखकर दोगुनी हो जाती है और लोभ में पड़कर व्यक्ति वो सारे कार्य कर डालता है जो निंदनीय हैं, अनैतिक हैं, अधर्म युक्त हैं। इसलिए हे पुत्री, लोभ ही पाप का जन्मदाता है। यदि व्यक्ति के मन में लोभ ना हो तो वह ऐसा काम क्यों करेगा जिसमें स्वयं को और दूसरों को हानि हो। हे पुत्री, आज ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, इसमें भी लोभ की प्रधानता है। यदि अगर ईमानदारी से दुर्योधन पांडवों को उनके अधिकार का राज्य दे देता तो पुत्री ये युद्ध ही नहीं होता। इस महाविनाश का कारण लोभ ही तो है। और हे पुत्री, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। वो स्वार्थ चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे धन का स्वार्थ हो, पद और प्रतिष्ठा का स्वार्थ हो, काम वासना का स्वार्थ हो या फिर पुत्र मोह का स्वार्थ हो, ये सभी स्वार्थ जब तक सीमित रहते हैं, जब तक सबको संतोष पूर्वक प्राप्त हो, तब पाप नहीं बनता। और जब स्वार्थ असीमित हो जाता है तब मनुष्य असंतोषी हो जाता है और अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु पाप के मार्ग पर चलने लगता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थे द्रौपदी द्वारा भीष्म पितामह से पूछे गए 3 प्रश्न। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थी आज की हमारी छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी। यदि आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी शिक्षा प्राप्त हुई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों व सगे संबंधियों तक कहानी को शेयर अवश्य करें।
और कमेंट द्वारा हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य ही प्राप्त कराएं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधु, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।